हरिओम, सुप्रभातम। आपको पता है, जैसे हमने अपना प्रथम पाठ को पूरा किया, प्रथम पाठ था हमारा मंगलम, उसके अर्थ को जाना, अर्थ जान करके हमने लिखा भी होगा, ऐसे मैंने आपको करने को दिया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए, उसके जितने क्वेश्चन आंसर थे उतने हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा जो द्वितीय पाठ है संस्कृत में, वो है मम यात्रा वृत्तम। वो पाठ क्या है? मम यात्रा वृत्तम। मम इज मेरा। मम का अर्थ क्या होता है? मेरा। यात्रा अर्थात घूमना फिरना। जैसे हम यात्रा करते हैं ना, कहीं जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यात्रा कहते हैं। कहीं जाने को घूमना फिरना, जैसे कहीं हम किसी अन्य जगह को जाते हैं, है ना, तो मम मीन्स मेरा, यात्रा वृत्तम। वृत्तम अर्थात वृत्त, जो हम खाका तैयार करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं, वहाँ जा कर के हम जो चीज़ को देखते हैं उसको अपने मन में रखते हैं ना। क्या देखा हमने, क्या वहाँ नया देखा, क्या था वहाँ, तो एक मतलब हमारे मन में एक खाका जैसा क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, वृत्त जैसा तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिर दूसरों को बताते हैं, है ना। आज हम वहाँ गए थे, हमने ऐसा देखा, ऐसे किया, है ना। तो यही हुआ कि मेरा क्या है? यात्रा का वृत्त है। ठीक है, मैं अपने यात्रा का क्या बता रहा हूँ। वृत्त कोई लड़का है इस पाठ में, द्वितीय पाठ में, मेरा मतलब अपने यात्रा के बारे में वह कुछ बता रहा है। मतलब कुछ वृत्त तैयार किया है उसने, जहाँ यात्रा की होगी वहाँ से क्या किया है? एक वृत्त को तैयार किया, अर्थात कोई खाका, जैसे खाका मन में बैठा लेना, मतलब कुछ चीज़ उसने ऐसे तैयार किया है जो आपको बता रहा है। ठीक है, तो पाठ है हमारा मेरा यात्रा वृत्तम, अर्थात मेरा यात्रा का वृत्त। ठीक है, इस पाठ में है लंग लकार। लंग लकार आपको बताया है, जैसे मैंने व्याकरण पढ़ाया था, लंग लकार अर्थात बीता हुआ काल। इस पाठ में जो भी आएगा वो बीता हुआ काल, जैसे गम धातु में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगस्तम, अगच्छत, इस प्रकार से मतलब गया, या मैंने खाया, या मैंने पढ़ा, अपठत, अपठताम, अपठन मतलब पढ़ा गया मेरे द्वारा, या किया गया, जो भी कर लिया है, मतलब भूतकाल के बारे में इस पाठ में ज़्यादा हमको दिखने के लिए मिलेगा। और कत्वा प्रत्यय होगा, जैसे पठित्वा, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस पाठ को अब हम जैसे पढ़ते हैं उसमें हमको ज़्यादा दिखेगा लंग लकार। ठीक है, जो भी दिखेगा मैं लंग लकार। अब हम पाठ को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि लंग लकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है और कहाँ कहाँ पे लंग लकार का प्रयोग हो रहा है, अर्थात बीता हुआ काल। ठीक है, और कत्वा प्रत्यय। ठीक हो गया, आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे कत्वा प्रत्यय लग रहा है। तो इस जो पाठ है हमारा द्वितीय पाठ, वो है मम यात्रा वृत्तम, मेरा यात्रा का वृत्त। ठीक है, पाठ को जैसे पढ़ते हैं हम। मम नाम अभिनवः, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति। ग्रीष्मावकाश अनन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छं तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, भो बालकाः, ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्? तदा आराधनावदत्, श्रीमन्, अहं ताजमहलं द्रष्टुम् आग्रानगरम् अगच्छम्। केशवः अवदत्, अहं स्वमातुः गृहं चमोलीजनपदम् अगच्छम्। तदा अहमपि अकथयम्, अहं स्वपरिवारेण सह हरिद्वारं ऋषिकेशं च अगच्छम्। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम् अकथयत् यत् त्वं स्वयात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय। ठीक है, पाठ है हमारा मेरा यात्रावृत्तम। पढ़ लेते हैं। मम नाम अभिनव, अर्थात मेरा नाम, मेरा नाम क्या है? अभिनव है। मेरा नाम क्या है? अभिनव है। अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ? 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पठामि अर्थात अपने के लिए जब प्रयोग होता है उत्तम पुरुष
पठामि पठावः पठामः, अपने लिए कह रहा है, अहम आया है तो पठामि। मैंने आपको समझाया है जब हम कारक चिन्ह पढ़ रहे थे, ये धातु का है, पठ धातु का, उत्तम पुरुष लट लकार, ठीक हो गया। अहम पठामि, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी कक्षा में पढ़ता हूँ, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ठीक है। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नाथुआ खान ग्रामे अस्ति, मेरा गांव कहाँ है, नैनीताल जनपद के, जनपदस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति, जनपदस्य में कौन सी विभक्ति आई है, षष्ठी विभक्ति, काके की रारेरी षष्ठी। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नाथुआ खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जनपद के नाथुआ खान गांव में है। ग्रामे यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है ग्रामे में, ठीक है। मेरा गांव कहाँ है, नैनीताल जिले के नाथुआ खान गांव में है। ग्रीष्मावकाश अनन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छम् तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्। ग्रीष्मावकाश अनन्तरम अर्थात बाद में जब विद्यालय गया, ग्रीष्मावकाश के बाद, ठीक है। ग्रीष्मावकाश अनन्तरम, अनन्तरम मतलब उसके बाद, ठीक है। ग्रीष्मावकाश के बाद जब मैं, ग्रीष्म मतलब गर्मी जो पड़ती है, उसमें अवकाश हुआ था, उस अवकाश के बाद यदा मतलब जब, यदा का अर्थ होता है जब, अहम मतलब मैं, विद्यालयम अगच्छम जब मैं, ग्रीष्म अवकाश के बाद जब मैं विद्यालय गया, अगच्छम में लंग लकार, जो मैंने कहा कि इस पाठ में ज्यादा क्या प्रयोग हुआ है, लंग लकार, तो लंग लकार कहाँ, अगच्छम है ना, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो क्या करते हैं हम, जब हम गम धातु के धातु रूप पढ़ते हैं तो क्या आता है उसमें, अगच्छम, गया मतलब अपने लिए, अगच्छाम, ठीक है, उत्तम पुरुष का रूप है, ठीक है। अगच्छम विद्यालयम अगच्छम, जब मैं क्या किया, जब मैं अवकाश के बाद कहाँ गया, विद्यालय गया। तदा अस्माकं कक्षाध्यापक अपृच्छत्, तब हमारे अस्माकं अर्थात मेरे नहीं, हमारे आएगा, हमारे कक्षा अध्यापक ने पूछा, अपृच्छत अर्थात पूछा, अपृच्छत में भी लंग लकार है, ठीक है। क्या पूछा, भो बालकाः ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्, हरे बालकों, ठीक है। बालकाः यहाँ पे बहुवचन है, बालका, बहुत सारे सब बालकों के लिए संबोधन कर रहे हैं कक्षाध्यापक। भो बालकाः अर्थात अरे बालकों, ठीक है, बहुत सारे बालक हैं, अरे बालकों, ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्, ग्रीष्म अवकाश में, यूयं अर्थात तुम, हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें यूयम शब्द के भी हमने शब्द रूप लिखे थे। कुत्र कुत्र अर्थात कहाँ कहाँ, अगच्छत फिर वही लंग लकार आ गया, ठीक, गए, कहाँ कहाँ गए, तुम ग्रीष्म अवकाश में तुम कहाँ कहाँ गए। तदा आराधना उदत, तब आराधना बोली या कहा आराधना ने, अवदत भी लंग लकार का ही रूप है। बोला मतलब कब बोला, क्या बोला, कब गए, क्या गए, ये सब बीते हुए काल में गए। लंग लकार जो चलता है वो बीता हुआ काल में चलता है, ठीक है। श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छम, श्रीमान, ठीक है, श्रीमान क्या है, मैं कहाँ गई, ताजमहल को देखने, दृष्टुम मतलब देखने, आगरा नगर गई, मैं ताजमहल को देखने कहाँ गई, आगरा नगर गई। केशवा अवदत, केशव बोला, अहम स्वमातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम, मैं कहाँ गया, केशव बोला, मैं अपने मामा के घर, मातुल अर्थात स्वमातुल, स्व मीन्स अपने, मातुल मीन्स मामा, मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया। अगच्छम ये भी लंग लकार का रूप है, अगच्छम, ठीक है। गया, कब गया, क्या गया, ये हमें पता नहीं, बीते हुए काल में गया, ठीक है। तदा अहम अपि अकथ्यम, तब मैं भी बोला, अहम मैं भी, अपि मीन्स भी, अहम मीन्स मैं, ठीक है। तदा तब, तदा अर्थात तब मैं भी
बोला, अकथयत मैंने भी बोला, अहम स्वपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम, मैं भी स्व मीन्स अपने परिवारेण परिवार वालों के साथ, परिवार के साथ या परिवार वालों के साथ, स्व मीन्स अपने परिवार के साथ हरिद्वार हरिद्वार और ऋषिकेश गया, अगच्छम गया, फिर लंग लकार आ गया, मैं कहाँ गया, हरिद्वार और ऋषिकेश गया। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत्, ऐसे सुन करके कक्षा अध्यापक मेरे से बोले, ऐसे सुन करके कक्षा अध्यापक माम अकथयत्, मुझसे कहा या मेरे से, मैंने कहा कि मैं परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया था। ऐसा सुनकर अध्यापक ने मुझसे, माम अर्थात मुझसे कहा, यत् त्वं स्व यात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्रावय, अर्थात तो तुम अपने यात्रा, तो तुम मीन्स तुम, यत् अर्थात तो, स्व अर्थात अपने, यात्रा वृत्तम संक्षेपेण श्राव, तुम अपना यात्रा वृत्तांत को संक्षेप अर्थात संक्षेप में सुनाओ। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।